अंदर रहते हुए आपको इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है? नहीं, हमें इंडिया के बारे में नहीं पता। पाकिस्तान के बारे में कुछ बताया जाता है? जी। क्या बताया जाता है? कुरान की तालीम हमें सारी बताई जाती है। अच्छा, आप मौलाना लोगों को भी सुनते होंगे। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज़ काम है या नाजायज़? ये नाजायज़ है। नाजायज़ काम। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो जमीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर जमीन पे हम क्यों रह रहे तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। और चांद मेरे मालिक ने बनाया। चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, मेरे महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो है हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी। तो क्या वो गलत कर रहे हैं? उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कैसे? वो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो ये सलाउद्दीन अय्यूबी से बातें करेंगे, कुरान की बातें करेंगे। वो इस मुल्क को कुरान को ख़त्म करने चाहते हैं। आजकल हमारे हुक्मरान इस तरह के हैं, वो कुरान को कहते हैं यहाँ से कुरान का नाम ही ना ले। वो तो सिर्फ ये मुसलमान है जो कुरान कहते हैं, इस तरह से कुरान का नाम लिया जा रहा है, वरना वो तो जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कुरान को यहाँ से ख़त्म कर दें। अच्छा, इंडिया में आपको पता है कि मुसलमान रहते हैं या नहीं रहते? जी रहते हैं। कितने रहते हैं, कोई आइडिया है? गालबन लाख से ऊपर ही हैं। लाख नहीं, पाकिस्तान की पूरी आबादी 22 करोड़ है और इंडिया के अंदर 27 करोड़ मुसलमान रहते हैं। अगर इंडिया इस्लाम खत्म करना चाहता तो इतने मुसलमान वहाँ पर कैसे होते? तो वो जब जो जाते हैं वो आते तो नहीं ना वापस, जो जा रहे हैं बस वही जा रहे हैं। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में आते तो नहीं ना वापस। कौन जा रहा है और कौन नहीं आ रहा? अवाम जा रही है। पाकिस्तान से लोग इंडिया जा रहे हैं? जी नहीं, इंडिया के अंदर पार्टीशन जब हुई, जब मुल्क बने, वो आपको बताया मदरसे में कभी पढ़ाया है कि इंडिया पाकिस्तान कैसे बने? वो हमें कुरान के बारे में बताते हैं सर। अच्छा, कुरान जमीन के बारे में क्या कहता है? जमीन फ्लैट है या गोल है? ज़मीन गोल है, फ्लैट भी है। फ्लैट है कि गोल है? एक चीज बताओ। फ्लैट। जमीन फ्लैट है। अगर जमीन फ्लैट है तो इसका मतलब है कोई चीज हरकत नहीं कर रही ना? नहीं। अच्छा, चलो ये बताओ, जो लोग साइंस पे जाते हैं, कायनात को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस कायनात के क्या राज है उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो मेरा मालिक जानता ना इसके, किसी के दिलों का राज कोई और तो नहीं ना जानता, वो तो मेरा मालिक जानता है और उसका महबूब जानता है। तो इंसान को साइंस नहीं पढ़ना चाहिए? भगवान, पढ़नी चाहिए, ये तो काम है, पढ़नी चाहिए। साइंस भी पढ़नी चाहिए। तो साइंस पढ़ा तो मून पे गया ना? इन्हें जो भी पाकिस्तान के बारे में अच्छा काम करता है उसको ये फांसी लगवा देते हैं। अब जिसने एटम बम बनाया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उसने पाकिस्तान के लिए अच्छा किया था, उन्होंने इनको फांसी लगवा दी, उनको इन्हें कैद करवा दिया। अब वो यहाँ तो नहीं, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करता है उसको ये नाजायज़ काम करते हैं, उसको फांसी लगवा देते हैं। कोई कैसे कर देते हैं। हमारा मुल्क जो इंडिया है, साथ हमसाया मुल्क है हमारा, उसने इतनी तरक्की कर ली, उसने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि साउथ पोल पे जाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। हम ऐसा कुछ काम क्यों नहीं कर पाए? उस्ताद, हम आते थे टैंकी से पानी साफ हो तो टूटियों में पानी साफ आता है। अब हमारे हुक्मरान गंदे, पीछे अवाम ने भी इस तरह गंदी होना है। अच्छा, इसलिए अब हम काम नहीं करेंगे। जी। अब आया ना लाइन पे। जमीन गोल है या फ्लैट है? ज़मीन आला हज़रत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि ज़मीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं कह सकता मैं। ये इंडिया चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये दिन रात कैसे आते हैं बताओ? अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे लगता है? करता हूँ, ये जो है ज़मीन जो है ये बिल्कुल सुकून है, बस जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, ज़मीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है ज़मीन के गिर्द? सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोज़ाना की कहते हैं जो है होती है उसकी उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही, ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम के कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी क्या कहते हैं सूरज के साथ ही है। चूतिया बनाया तुमको। ये देखिए मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं। हम समझते हैं कि सोलर सिस्टम में तमाम सितारे सूरज के गिर्द जो है रोटेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरज जो है घूमता है, सूरज डूब जाता है, सूरज निकल जाता है, ऐसे ही है। और दिन और रात कैसे बनते हैं, मौलाना क्या बताते हैं? दिन, क्योंकि दिन जो है ना ये सूरज के आने जाने से ही है, अल्लाह ताला की कुदरत में से उसने ये निज़ाम रखा है। जैसे ही जो सूरज है इसका गिर्द ख़त्म होता है तो वो नीचे मशरक़ की दूसरी जानिब चले जाता है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह पाकिस्तान और इंग्लैंड है, और हमारी जो है पाकिस्तान के अंदर एक है अगर अच्छा ठीक है,
ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया, ठीक है। अगर सूरज डूब जाता है तो फिर पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है ना? नहीं नहीं, क्या होता है? जहाँ से क्या कहते हैं सूरज चले जाता है वहाँ पर अंधेरा होता है, और जिस जगह जाता है वहाँ पर रोशनी होती है। मतलब सूरज घूम रहा है, बाकी दुनिया की कोई चीज नहीं घूम रही। नहीं, दुनिया जो है ना, जमीन वो बिल्कुल रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। जमीन इनको किसने रोक रखा है, ये भी बताया होगा कारी साहब ने। नहीं, ये बाकायदा मैंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये मुझे डिटेल में। कौन सी बुक पढ़ी थी जिसमें बताया था कि जमीन नहीं घूमती है? मैंने साबित कीत पढ़ी है। वो भी मौलाना लोगों की लिखी हुई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी की निशात है ये। आप जरा इधर एक बड़ा अहम छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगी, इधर आए मेरे साथ जो है। मैं आपसे और बात करूंगी, लेकिन छोटी सी बात ये है कि मदरसे बच्चे कहते हैं कि कारी साहब पढ़ाते हैं कि जमीन जो है बिल्कुल फ्लैट है, ये नहीं घूमती। कर सभी पढ़ाते हैं कि जमीन फ्लैट है, ये नहीं घूमती। घूमती, सूरज घूम रहा है, बाकी कोई चीज नहीं घूम रही। नहीं घूमती है, ये घूमती है। तो फिर आपकी थ्योरी में फर्क क्या है? बस थैंक यू, इतना ही करना था, मैं बच्चों से बात कर रही हूँ। क्योंकि हम जो है ना, इस्लाम में है ना ये? इस्लाम में है ये। अच्छा, सही पकड़े हैं। बता दे, अक्सर लोगों को ना जहाद के बारे में समझ नहीं आती कि जहाद किसका नाम है। जहाद किन लोगों के खिलाफ करना चाहिए, या मौलाना जहाद के बारे में क्या तालीम देते हैं? जिहाद जो है ये जहाँ पर भी कहते हैं कुफर और जुल्म हो रहा है मुसलमान पर। कुफर क्या है मुझे बताओ? इनकार, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल के बारे में गुस्ताखी करते हैं वो भी कुफर है। और जो कि कहते हैं अल्लाह ताला पर, ईमान पर और उसकी किताब पर ईमान नहीं रखते, योम ज़रूरियात दीन, यानी जिसका जानना हर आमो खास पर की कहते हैं ज़रूरी है, उनका उनमें से किसी एक का भी इनकार करे तो वो इस्लाम जो है दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। यानी एक अगर एक पर्सन है वो नॉन मुस्लिम है, वो सिख है, वो हिंदू है, वो ईसाई है, ठीक है, अब इस्लाम उनके खिलाफ कैसे जहाद करने का हुक्म देता है? इस्लाम उनके खिलाफ तभी होगा जब क्या कहते हैं वो मुसलमानों पर कोई हमला करने की कोशिश करेंगे, या मुसलमानों को उनकी क्या कहते हैं दीन गुस्ताखी करेंगे, या उसको मुसलमानों को उसकी ट्रेन जिस तरह ट्रेन जो हमारी जा रही है उसको पटरी से हिलाने की कोशिश करेंगे, तब हमारा जिहाद उनके साथ कर देना फ़र्ज़ है। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। क्या कहते हैं लाजिम है, हम पर फ़र्ज़ है कि जो काफिर है उसको काफिर ही कहा जाए। उसको हम क्या कहते हैं, ये नहीं प्रोटोकॉल वगैरह नहीं दे सकते क्योंकि वो काफिर है। हिंदू भी तो कह सकते हैं। हिंदू, अगर वो हिंदू है तो उसको हम हिंदू कहते हैं। लेकिन आप तो कहते हो जो अल्लाह को नहीं मानता वो सब काफिर है। तो काफिर नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी जैसे कम्युनिटी दो तरह की है, एक है जो इस्लाम में दाखिल है, जो इस्लाम में दाखिल नहीं। जो इस्लाम में दाखिल है उसको मुस्लिम कहेंगे। उसके अलावा जितने भी उनके ग्रुप्स होंगे, जो भी होगा, सबको अलग इतलाक सब पर कुफर का इनाम आएगा। उसके बाद उसकी बनती हैं कि कोई ईसाई हैं, पहले कुफर आता है, फिर सिख आता है, हिंदू आता है, अच्छा, हमको सिखा दिया है। ईसाई है। क्योंकि ये सिख होना, बुत परस्ती, ये जो है ना, ये भी कुफर की जिस तरह कैटेगरी नहीं हो जाती, ये सिर्फ फिरके हैं उनके। मतलब कि कोई आग परस्त है, कोई आग को मानता है, कोई बुतों को मानता है। इसी तरह उनकी ये ना अलग-अलग ग्रोह हैं। जिस तरह मुसलमान ये वाहिद ग्रोह है जो अल्लाह ताला के सामने ही सर झुकाता है। ये कि कहते हैं जो काफिर हैं ये औरों के सामने सर झुकाते हैं। काफिर अगर उनको जानना हो कि सब क्या है, अगर नाम उनको एक लेना हो तो उनको काफिर कहेंगे, जो इस्लाम के अलग है। अच्छा। बाद में देखना वो क्या है, यहूदी है, ईसाई है, या क्या है। फिर उस पर देखिए बच्चे ये कह रहे हैं कि जो नॉन मुस्लिम हैं उनको पहले काफिर को, उसके बाद हिंदू को, सिख को, ईसाई को। लेकिन बच्चों मैं आपको ये बताती हूँ, अगर हम किसी से मोहब्बत करें, किसी को रिस्पेक्ट दें। इनकी काफी जंगें हो चुकी हैं, ठीक है, लेकिन जंगें तो हमने लड़ी हैं, उन्होंने तो नहीं लड़ी। वो यहाँ हम पे शुरू से वो जुल्म करता रहा ना, इसी वजह से। क्या जुल्म किया? देखो जुल्म तो हमने किया, उनकी जो है मुल्क को जो है हमने पाकिस्तान बना दिया, फिर हमने बांग्लादेश बना दिया, तो ये भारत के तो टुकड़े हमने किए हैं, उन्होंने कैसे जुल्म किया? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हम पर जुल्म कर रहे थे तो हमने अपनी जान बचाने के लिए अपना अलग मुल्क बनाया। अगर देखो वह अगर मुसलमानों पर भारत जुल्म करता तो वहाँ पे 27 करोड़ मुसलमान और 4.5 लाख मस्जिदें कैसे हो? तो उन पर भी जुल्म हो रहा है। आए दिन आप नहीं देखते सोशल मीडिया पे कोई मस्जिद जल रही है, किसी कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी लग रही है। ये इस्लाम के खिलाफ ही सारा कुछ कर रहे हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोड़ा। ये अंदर अंदर से क्या कहते हैं इस्लाम को खोखला कर रहे हैं। अच्छा जी, क्योंकि ये इस्लाम हमें कहता है कि औरतों को पर्दा किया जाए, लेकिन पिछले काफ़ी देर पहले ये बात मशहूर हुई थी कि एक लड़की जो है उसको क्या कहते हैं हिजाब उसका तारा जा रहा था, और वो लड़की ने डट कर उनका मुकाबला किया है। और इसी तरह इस्लाम जिस तरह हमें क्या कहते हैं कि हमने अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करनी है, वो हमारी इज़्ज़तों को कहते हैं उछाल रहे हैं। इसीलिए चूतिया बनाया तुमको। हमने अपने दिफा करने के लिए मुसलमान हम अलहदा इसीलिए हुए हैं ताकि हम पर जुल्म ना किया जाए। हम अल्लाह ताला की क्या कहते हैं खुशी दिल के साथ क्या कहते हैं उनकी इबादत करें, अल्लाह ताला के सामने अल्लाह ताला की इबादत कर सकें, ठीक है। मना तो इंडिया भी नहीं करता। देखिए मैं आपकी बातों से एग्री नहीं करती हूँ। जो हिजाब का मामला था, स्कूल के अंदर जिस तरह का आपका यूनिफॉर्म है आप उसी में जाओगे ना। कारी साहब ने कहा टोपी पहनी है तो आप टोपी उतार के आ सकते हो। देखो मस्जिदों में आप कहते हो कि पैंट शर्ट पहन के नहीं जा सकते, जा सकते हो कि नहीं? अच्छा नमाज भी पैंट शर्ट में हो जाती है। यूनिफॉर्म मदरसे का क्या बताओ? यूनिफॉर्म तो जो हमारा वो तो कमीज शलवार ही है। तो देखो वहाँ का भी जो यूनिफॉर्म है बच्चों को वही फंस गया सीएम।
इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। भी पहन, अगर आपको हिजाब वाले मदरसे में जाना तो आप जो, इंडिया में मदरसे भी बहुत है। वो मुस्कान का तो मामला ही हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली आपको गलत तरीके से बताया गया है, लेकिन मैं मुस्कान का तो ये कह रहा है, लेकिन वैसे भी बाज़ कॉलेजेस ऐसे हैं उधर और बाज़ कम्युनिटीज़ को आज़ादी से इस्लाम का इजहार करने भी नहीं देते। आए दिन कई मस्जिदें जलाई जा रही हैं, ठीक है, मुसलमान मोहल्ले में लोग रहते हैं और मेंटली टॉर्चर भी काफ़ी लोगों को किया जाता है। जी। तो वहाँ के जो मुसलमान हैं हमारे पाकिस्तानियों से ज़्यादा वो सुखी हैं, सरकार उनको हज की सब्सिडी भी देता है। क्या आपके पाकिस्तान में सरकार आपको हज पे छूट देती है? नहीं देती ना। देती थी। आप देखो इंडिया में अगर कोई मुसलमान हज करने जाता है ना तो सरकार उसके कुछ पैसे खुद भरती है। वहाँ पे मस्जिदें हैं, वहाँ के अब आए ना लाइन पे। जो मुसलमान हैं हर फील्ड में काम कर रहे हैं, अमीर हैं, कारोबारी हैं, मदरसे वहाँ पे इतने ज़्यादा, मस्जिदें इतनी ज़्यादा है, इमाम इतने ज़्यादा है, वहाँ पे महफिलें होती हैं, मिलाद होते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, रबीउल अव्वल मनाया जाता है। तो इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमें सिर्फ झूठ बताया जाता है। ये तो नेशनल वाइज हमारे बच्चों के हम सबके ज़हनों में डाला गया ना कि ये किया आपने सही बात। असल ये है, ये ना कि मदरसे में बताया जाता है, ये पूरे कौम का मसला है, नेशनल वाइज हमारे सब बच्चों नेशन वाइज है। जी। क्या बढ़िया था गुरु।